Hello, class ninth. So, we were at the reading of chapter number 1, The Lost Child, from the book Moments. So, we are going to start this reading from here. There was no reply. He turned to look at his parents. So, where were we? थोड़ा सा हम पीछे लेके देखते हैं. सो देर वॉज अ राउंड अबाउट के पास वो बच्चा था, इस झूले के पास वो बच्चा था, और इस बच्चे ने वहाँ से बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. जैसे ही ये बच्चे ने सेंटेंस डायलॉग बोला, यानी ये परमिशन मांगनी चाहिए, वैसे ही क्या हुआ, उसने क्या देखा, देर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. उसने तुरंत ही अपने माँ बाप को पीछे की तरफ देखा. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, उसके सामने. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड. उसने दूसरी तरफ देखा. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. और वो वहाँ भी नहीं थे. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हुआ है कि वो बच्चे के माँ बाप अब है नहीं. जिस तरीके से वो बच्चे की चंचलता थी, वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया थे, कहीं न कहीं घूम गए थे. सो अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट. उसके सूखे से गले से एक बहुत जोर से चिल्लाहट निकली. विद सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी एंड रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर. पूरी जोर से उसके सूखे गले से क्या निकली, आवाज निकली, और वो मम्मी पापा का नाम लेते हुए भागा. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर. पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first, then to other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. तो उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया था. उसकी आंखों से क्या हो रहा था, आंसू आ रहे थे, और उसको गर्म और बहुत गुस्से सा महसूस हो रहा था. उसके चेहरे से कहते फ्लश्ड फेस, यानी पूरा चेहरा उसका गीला हो चुका था. पूरे चेहरे के ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा था. पैनिक स्ट्रिकन, घबराहट आ गई थी, और कहीं इधर कभी उधर चारों तरफ वो देख रहा था, भाग रहा था, और उसको खुद को पता नहीं था उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके मदर फादर उसे गाइड कर रहे थे. अब उसके मदर फादर वहाँ नहीं थे. ही वेल्ड मतलब उसने रोया. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथेस बिकेम मडी. अब उसकी उसने जो येलो कलर की जो टर्बन पहन रखी थी, पगड़ी पहन रखी थी, वो खुल गई, और उसके सारे कपड़े मटमैले हो गए, मडी हो गए थे, यानी मटमैले हो गए थे, कीचड़ वाले. तो देखेंगे इधर तरफ टाइडी कपड़े हैं, और टर्बन देख सकते हैं इसके सर में बांधी हुई सफ़ेद कलर की, और इधर ही देखेंगे ये अनटाइडी या फिर मडी, यानी मिट्टी मटमैला हो जाना. हैविंग रन टू एंड फॉर नहीं या फ्रो है ध्यान रखना. इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब ध्यान रखना, टू एंड फ्रो है यहाँ पर. वो तेजी से, गुस्से से, कभी मतलब जितना भी उसके अंदर एनर्जी थी, उस एनर्जी से इधर उधर वो भागता रहा, और फिर वो आखिरकार एक जगह खड़ा हो गया, जैसे कि वो हार गया, डिफीटेड. और उसकी जो रोना था वो अब धीरे धीरे सुबकियों में बदल गया था. यानी पहले वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, अब वो सुबकियों में बदल गया. सोब्स, सुबकियाँ. ओके. और थोड़ी सी दूर पर वहाँ पे देखा था हरी घास थी, और उसको देख सकता था वो, और वहाँ पर चारों तरफ फिल्मी आइज़ मतलब इस तरीके से देख रहा था, गुस्से से या यानी डर से, फियर से देख रहा था कि लोग यहाँ पर जो भी आदमी और आपस में बातें कर रहे थे, वो सब उसे किसी काम के नहीं लग रहे थे. सब उन सब में एक ही चेहरा दिख रहा था, वो था उसके मम्मी पापा का, क्योंकि उसकी आंखें उसी को ही ढूंढ रही थी. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली. इंटेंटली मतलब केयरफुली
among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने बहुत ही ध्यान से सभी को देख रहा था, सारे जो पीले कपड़े वाले लोगों को देख रहा था, और लेकिन उसमें उसके पिताजी माताजी कहीं नहीं दिख रहे थे, और ये सभी लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और उनको इसके अलावा और कोई मतलब भी नहीं था, फॉर द सेक ऑफ, यानी वो वास्तव में हंस या बातें कर रहे थे, जैसा कि नॉर्मली करते हैं, कहीं भी मेले में जाते हैं, लेकिन उससे उस बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। ये लाइन ये बताती है कि उस बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch, आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा, श्राइन का मतलब टेम्पल, और दोबारा उस तरफ जाता है, क्राउडिंग मतलब वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी वो। सो क्राउडिंग, क्राउड जहाँ इकट्ठा हो, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड फुल ऑफ विद मैन, but he ran through people's land, his little sob lingering, mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men and flashing murderous eyes and hefty shoulders. तो देखेंगे यहाँ पर अब क्या हुआ कि हर जगह बहुत कंजेस्टेड थी। कंजेस्टेड मतलब पूरी जगह एकदम ठसाठस भरी हुई थी आदमियों से, वो लोगों के पैरों से गुजरता हुआ निकल गया, ओके। और उसकी जो थोड़ी सी जो क्या थी, जो वो सुबक रहा था, सौब कर रहा था, रो रहा था, उसमें एक ही बात बोले जा रहा था, वो था मदर फादर। एंट्रेंस रूम के पास, टेम्पल के एंट्रेंस रूम के पास, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, और वो क्या कर रहे थे, जोसल कर रहे थे। जोसल मतलब उसको धक्का दे रहे थे। और अदर हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, यानी बार बार जैसे ही वो किसी से टकराता तो उसे ऐसे देखा था जैसे कि उसकी अभी जान ले लेगा। यानी जैसे कि आप किसी भी भीड़ में किसी को अगर कंधा मार दोगे तो वो आपको बड़ा खतरनाक तरीके से घूरेगा, तो मर्डरस आइज, ओके। तो हैफ्टी मतलब कि उनके कितने बड़े बड़े क्या होते हैं, कंधे होते हैं, और बच्चे के कंधे छोटे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो by their brutal movements he might have been trampled underfoot had not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in arms. अब बेचारा बच्चा जो कि धक्का दे रहा था, स्ट्रगल टू थर्स्ट, रास्ता बनाने के लिए, और बिटवीन देयर फीट्स, उन लोगों के बीचों में से निकल रहा था, नॉक्ड बार बार उससे टकरा रहा था, नॉक्ड टू एंड फ्रो, यानी बार बार टकरा रहा था, किससे, ब्रूटल मूवमेंट से, यानी लोग बेफिक्री से चले जा रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने कोई बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई रो रहा है या बोल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं था। और ऐसा भी हो सकता था कि लोग उसे अपने पैरों के नीचे ट्रैम्पल कर देते, यानी कुचल देते, लेकिन वो किसी तरीके से जितना वो हाईएस्ट बोल सकता था उतना हाईएस्ट नहीं, उतने ज़ोर से नहीं चीख रहा था, लेकिन फिर भी चीख रहा था वो वहाँ पर। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, वो उसकी बात को सुन लेता है और उसे क्या करता है, अपनी गोदी में उठा लेता है और किसी तरीके से बाहर की ओर लेके आता है। यहाँ पे जो वर्ड है, लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, स्टूपिंग का मतलब होता है बेंट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना। सो हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हुज बेबी आर यू? किसके बच्चे हो आप? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास
The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. उस आदमी ने, उस अनजान आदमी ने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम और तुम यहाँ कैसे पहुँचे, इस तरह की बातें पूछी। लेकिन वो लड़का रोता रहा बहुत बुरी तरीके से, बिटरली मतलब बहुत बुरी तरीके से रोता रहा और एक ही बात चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। सो इस तरह से थोड़ी देर पहले यही बच्चा क्यों रो रहा था कि उसे कोई सामान खाने पीने को चाहिए, लेकिन अब वही बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, सिर्फ मम्मी पापा। अभी वही मम्मी पापा उसे विलन लग रहे थे, ठीक है, और अब वही मम्मी पापा उसे चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद मतलब उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। द मैन ट्राई टू सूद him by taking him to the roundabout. Will you have ride on this horse? He gently asked as he approached the ring. वो उस गोले के पास गया और वहाँ जाके पूछा कि भैया झूला लोगे, बच्चे से पूछा। The child's throat tore into 1,000 shrill sob. अचानक वो फिर उसने सारा जो रोने का जोर लगा दिया अपने गले की तरफ से और वो बोला I want my mother, I want my father। यानी अब उसे जो झूला थोड़ी देर पहले अट्रैक्ट कर रहा था, अब वही झूला उसको नहीं चाहिए था। उसे क्या चाहिए था, सिर्फ उसकी माँ और उसके पापा। तो देखेंगे The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child। और उसे बता, उसी जो स्नेक चार्मर था उसके पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये देखिए कितना शानदार जो सांप है वो देखो कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। Listen to this nice music, child। देखो इस अच्छे म्यूजिक को सुनो बच्चे। He pleaded, requested, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father। और उसने अपने कानों में उंगलियां डाली और फिर वो अपने जितना जोर, पिच्ड स्ट्रेन यानी यूजेस ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स, पूरी ताकत लगा के वो जोर जोर से चिल्लाया कि उसे चाहिए सिर्फ एक ही चीज़। वो क्या था, उसके मम्मी पापा। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से the man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him। वो आदमी उसको ले गया इसके पास, गुब्बारे वाले के पास। उसने सोचा कि गुब्बारे के जो चमचमाते हुए कलर हैं, जो तेज कलर हैं, वो उसे चुप करा देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका ध्यान भटका देंगे बच्चे का और उसे चुप कर देंगे। और पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें ये सतरंगी बलून चाहिए? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने आगे बढ़कर पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बलून्स, उसने अपनी आंखें वहाँ से हटा ली, उस बलून से हटा ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर सुबकने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो आप देखें क्वाइटन का मतलब चुप कराना, और यहाँ पर नेक्स्ट वापस वही जहाँ से the man still trying to make the child happy bore him the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his soul, I want my mother, I want my father। अब वो बच्चा को फूलों के पास ले जाया गया और वहाँ पर फ्लोरिस्ट के पास ले आया गया और वहाँ पर दिखाया गया कि ये फूल आप लोगे, ये अपने गर्दन में लोगे, देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। लेकिन उसने अपनी नाक बंद कर ली और वो बोला कि मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ अपने मम्मी और अपने पापा चाहिए।
सो थिंकिंग ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा थिंकिंग ऑफ ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू बी कंफर्टेड। चार्ज यानी अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू केयर फॉर समवन। अब थिंकिंग ऑफ ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। उसे एक स्वीट शॉप की काउंटर पर ले गया, मिठाई वाले के पास ले गया। What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sold. उसने उस मिठाई वाले को भी अनदेखा कर दिया और वो एक ही बात बोल रहा था, I want my mother, I want my father. So what can we see? That everything was